इस वक्त किसी भी पार्टी की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देश का 80% हिंदू, देश में, हमारे देश में अगर दलित को भी हिंदू मान लिया जाए तो 80% हिंदू है, उसमें से 50% हिंदू आज बीजेपी के साथ है। और हिंदू जिसके साथ हो जाए उसकी सरकार बन जाएगी। तो बीजेपी को कोई ओवैसी और कोई जिन्ना या कोई मायावती, कोई केजरीवाल, कोई अखिलेश यादव, कोई ममता बनर्जी, किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पहला लाइन फॉल्स है। दूसरा लाइन, भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए ओवैसी साहब हिंदू को देंगे गाली। आप में से कोई भी इंसान जो ये वीडियो इस वक्त देख रहा है, क्या उसने कभी भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मुंह से गाली सुनी है? नहीं। असदुद्दीन ओवैसी साहब भारत का मात्र इकलौता बैरिस्टर है। महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद भारत का सबसे बड़ा नेता जिसके मुंह से आज तक किसी ने गाली नहीं सुनी होगी, मां की, बहन की, जिसको अभद्र गाली कहते हैं। तो ये खास धर्म विशेष को क्या ओवैसी साहब ने कभी गाली दी है? नहीं दी है। और उसका चौथा लाइन कि वो हिंदू वर्सेस मुसलमान करेंगे। भाई साहब, हिंदू वर्सेस मुसलमान जितना कांग्रेस बीजेपी करती है उतना कोई भी नहीं करता है। तो खैर, इस पोस्ट में कोई सच्चाई नहीं, ये पोस्ट पूरी तरीके से गलत है। अब बात करते हैं अभिशार शर्मा साहब के बारे में, जिन्होंने लाइव टीवी में आए, लाइव टीवी मतलब यूट्यूब चैनल है, उसमें वो काम करते हैं। उन्होंने उसमें एक पोस्ट लाया जहां पर लिखा, यूपी चुनाव में ओवैसी घुसे, भाजपा में फूट बढ़ी। यहां पर उन्होंने क्या कहने की कोशिश की, पहले वो सुनिए, उसके बाद मैं दूंगा जवाब। राजनेता के साथ था। अब सवाल यहां पर यह है कि ओवैसी 100 सीटों पर तो चुनाव लड़ेंगे, मगर क्या वो अखिलेश के मोर्चे में शामिल होंगे या मायावती के मोर्चे में शामिल होंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे? और सबसे बड़ा प्रश्न जिसका मैंने इशारा कार्यक्रम की शुरुआत में किया था, चुनाव लड़ना कोई बहुत आसान बात नहीं है। एक एक सीट के लिए लाखों रुपए लगते हैं। अब क्या यह सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी जैसी पार्टी जिसका जनाधार हैदराबाद में है, कुछ हद तक महाराष्ट्र में है, कुछ हद तक बिहार में है, उसकी फंडिंग कहां से हो रही है? क्योंकि यह सवाल मैं बीजेपी के लिए भी उठाता रहा हूं, तो क्या यह सवाल ओवैसी के लिए नहीं उठाया जाना चाहिए? तो अभिशार शर्मा, जिसकी हम सब इज्जत करते हैं, बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं, इस वीडियो के बाद भी वो अच्छे ही पत्रकार रहेंगे, लेकिन मुसलमानों को एक सबक मिलेगी कि ये लोग मुसलमानों की बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप को कभी भी ये लोग हजम नहीं कर सकते। क्योंकि अभिशार शर्मा उन पत्रकारों में से एक है जो कांग्रेसी मानसिकता रखते हैं। जैसा कांग्रेस मुसलमानों के लोग बात तो करेगी, लेकिन उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगी। खैर, अभिशार शर्मा ने यह बात का दावा किया कि ओवैसी साहब 100 सीट लड़कर बीजेपी को सीधा सीधा फायदा पहुंचा देंगे, जैसा कि बिहार में उन्होंने पहुंचाया था। और मैं